नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान का या राज्य का या देश का कोई भी बड़ा घटनाक्रम हो, उस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर होता हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही अपने साथियों को फॉरवर्ड भी अवश्य करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि ये चुनावी साल है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव में अब चंद महीने ही शेष बचे हैं। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस में जबरदस्त उठापटक मची हुई है। कांग्रेस में दो धड़े बिल्कुल साफ साफ हैं, जिनको आंख बंद करके भी देखा जा सकता है। एक धड़ा है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और दूसरा जो साफ बिल्कुल नजर आता है वो धड़ा है सचिन पायलट का। सचिन पायलट ने पिछले दिनों एक दिवसीय धरना देकर अशोक गहलोत सरकार को वसुंधरा राजे के खिलाफ उठाए गए भ्रष्टाचार के मामलों में घेरने का प्रयास किया। इस पर राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नाराजगी जताई और इसे अनुशासनहीनता का मामला बता दिया। यहां तक कि कांग्रेस हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे हों या कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी हों, उनको भी सचिन का यह फैसला पसंद नहीं आया और मौके बेमौके पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने भी सचिन के खिलाफ टीका टिप्पणी करने में कसर बाकी नहीं रखी। सचिन पायलट को कांग्रेस की मुख्य धारा से दरकिनार करने का पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है। अनुशासनहीनता के नाम पर अनुशासन की लिमिट कायम करके कुछ ऐसे कुछ वैसे, इस तरह से उनको दबाने डराने का और साइड लाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि जो सचिन पायलट पिछले चुनावों तक विधानसभा में जो राज्यों में चुनाव हुए वहाँ स्टार प्रचारक थे, इस बार उनको कर्नाटक के चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं भेजा गया। इससे साफ जाहिर है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी लगता यही है कि सचिन पायलट के जो इरादे हैं वो इतने बुलंद हैं कि उनको रोका नहीं जा सकता। सचिन पायलट ने वापस नए सिरे से फिर नई पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी गर्जना के साथ एक बार फिर अशोक गहलोत सरकार को घेरने का प्रयास किया है। बाड़मेर में एक फंक्शन में, एक कार्यक्रम में, जिसमें मंत्री हेमाराम चौधरी भी मौजूद थे, जो उनके खास समर्थक माने जाते हैं, सचिन पायलट ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें इस बात का डर नहीं है कि यदि वो भ्रष्टाचार का मामला उठाते हैं या पेपर लीक का प्रकरण वो उठाते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे। यानी कि पार्टी प्रभारी रंधावा के ये कहने पर कि अनुशासनहीनता कर रहे हैं पायलट, और तमाम वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी के बावजूद भी, जो सांकेतिक तौर पर रही है, खुल के कोई नेता नहीं बोला, लेकिन यह निश्चित है कि सचिन पायलट अब रुकने वाले नहीं हैं। सचिन पायलट का ये जो उद्घोष है, जो बाड़मेर के कार्यक्रम में उन्होंने किया है, उससे जाहिर है कि राजस्थान में कांग्रेस में सचिन पायलट को लेकर जो मुद्दा चल रहा है वह अब थमने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस पर और तेजी आएगी। ये मुद्दा थमेगा नहीं। अब सचिन पायलट को लेकर क्या भविष्यवाणी हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या कयास लगाए जा सकते हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो संकेत हैं, अब तक सचिन पायलट ने जो सार्वजनिक तौर पर मंचों से क्रिया प्रतिक्रिया दी है, उससे यह जरूर लगता है कि सचिन पायलट का अब कांग्रेस में गुजारा होने वाला नहीं है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज ये और भी है कि राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कल एक उदयपुर में समारोह में खुद
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने साफ कह दिया कि आदिवासी लोग यह चाहते हैं कि राजस्थान में अब की बार भी अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने। इससे पहले भी ये प्रयास अशोक गहलोत समर्थक जो नेता हैं वो ये करते रहे कि अशोक गहलोत को चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। इस मामले में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है, हाईकमान की तरफ से, कि राजस्थान में किसी भी चेहरे को लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। कांग्रेस के सिंबल के आधार पर तय होगा, चुनाव जीतने के बाद विधायक फैसला करेंगे। लेकिन हालात कुछ और ही बताते हैं। हालात ये बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान में अब इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि वे सचिन पायलट के इरादों को या अशोक गहलोत के जो इरादे हैं उन पर कोई लगाम लगा सके। तो दोस्तों, देखना अब यही है कि अब आगे कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस की रणनीति क्या परिणाम लेके आती है। लेकिन ये जरूर निश्चित है कि ये लाइन जो खिंच गई है दोनों जो खेमे में, वह लगातार बढ़ती जा रही है। उस लाइन को मिटाने का या उसको छोटा करके ख़त्म करने का प्रयास कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, या यूँ कहें कि पार्टी प्रभारी रंधावा की तरफ से जो भी किए भी गए हैं, तो वे सारे अभी तक विफल साबित हुए हैं। तो यह निश्चित है कि ये जो गर्जना है ये अब एक नया ही गुल खिलाने वाली है सचिन पायलट को लेकर, क्योंकि सचिन पायलट भी खुद कद्दावर नेता हैं। प्रदेश के लोगों में उनकी अच्छी खासी धाक है। किसानों के वो सम्मेलन और रैलियां कर चुके हैं। वहाँ बड़ी भारी तादाद में किसान के साथ युवा, महिलाएं उनके सम्मेलन में शिरकत कर चुके हैं। और इसी तरह बाड़मेर में जो सभा आज हुई है उसमें जो तादाद है लोगों की, हालांकि वहाँ पर हेमाराम चौधरी का इलाका है, वो उन्हीं का क्षेत्र है और वो उन्हीं का एक कार्यक्रम था, लेकिन इसके बावजूद भी सचिन पायलट को लोगों ने बड़ी तन्मयता से, बड़ी गंभीरता से सुना। उनकी बात को उन्होंने वहाँ मुद्दे उठाए, युवाओं के, रोजगार के, बाड़मेर के विकास के। लेकिन इन तमाम मुद्दों के इतर जो मुद्दा उठाया उन्होंने पेपर लीक का, जो मुद्दा उठाया उन्होंने भ्रष्टाचार का। तो इससे साफ जाहिर है कि सचिन पायलट को अब थामना बहुत मुश्किल है और वह कांग्रेस के काबू से बाहर निकल चुके हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये चर्चा कैसी लगी? आप अपने महत्वपूर्ण विचार जरूर मुझे बताएं, और ताकि मैं आगे उन सब चीज़ों को अगली चर्चा में शामिल कर सकूं। और इस YouTube को लाइक, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करना नहीं भूलें, ताकि मेरा भी उत्साह लगातार बना रहे और मैं इसी जोश खरोश के साथ आपके समक्ष ऐसे मुद्दे लाकर उन पर प्रकाश डालता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।